नमस्कार। मोल्यार एकेडमी भानेवाला देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत पंवार वंशी राजा फतेह पति शाह से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इस बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाली गई प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि एक भी प्रश्न परीक्षाओं के लिए आपसे छूट न जाए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल को पंवार राजवंश का स्वर्णकाल कहा जाता है? इसका ऑप्शन है नंबर 1 मानसा, नंबर 2 फतेहपति शाह, नंबर 3 पृथ्वीपति शाह और नंबर चौथा है महीपति शाह। और इसका सही उत्तर होना चाहिए फतेहपति शाह। अगला प्रश्न है, किस चंद्रवंशी शासक ने 1698 में पिंडर घाटी पर आक्रमण किया और वहां की सोने की मूर्ति को ले जाकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया? ऑप्शन है ज्ञानचंद, जगत चंद, उद्योत चंद और बाज बहादुर। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ज्ञानचंद। अगला प्रश्न है, पंवार और चंदों के बीच 12 वर्षीय युद्धों की शुरुआत कब हुई? आपको बता दूं, फतेहपति शाह के समय पंवारों और चंदों के बीच 12 वर्षों तक युद्ध होता रहा। इस 12 वर्षीय युद्धों की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1668, 1678, 1698 और 1710 यानी 1710। और इसका सही उत्तर होना चाहिए 1698। अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद और पंवारों के बीच, यहाँ पे मुझसे चंदोक हो रखा है इसलिए आप इसे सही कर दे, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो ज्ञानचंद और पंवारों के बीच दुधौली का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1668, 1677, 1688 या 1703 यानी 1703। और इसका सही उत्तर होना चाहिए 1703। अगला प्रश्न, पंवारों और चंदों के बीच 12 वर्षीय युद्धों का समय कौन था? इससे पहले हमने कहा शुरुआत कब से हुई, अब यह है कि पंवार और चंदों के बीच जो 12 वर्षीय युद्ध हुए, इसका समय कौन था? चलो मैं हिंदी में बोलता हूँ। 1668 से 1710, 1668 से 78 से 1710, 1698 से 1710 या 1700 से 1712। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी है हमारे पास 1698 से 1710 यानी 1698 से 1710। अगला छठा प्रश्न हमारे पास है, फतेहपति शाह ने कत्यूर घाटी को जीत करके किस गांव को बद्रीनाथ को दान दे दिया था? देखो, उन्होंने कत्यूर घाटी को जीता और उसके बाद उन्होंने एक गांव वहां जो था उसे बद्रीनाथ को दे दिया था। तो ऑप्शन है नंबर 1 दुधौली गांव, ऑप्शन बी है भंगाणी गांव, ऑप्शन सी है गरसार गांव और ऑप्शन डी है यानी चौथा है परकंडी गांव। और इसका सही उत्तर होना चाहिए गरसार गांव को उन्होंने जीत करके उन्हें दे दिया था, बद्रीनाथ को उन्होंने सौंप दिया था। अगला प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न है सातवां, गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच भंगाणी का युद्ध कब हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच भंगाणी का युद्ध कब हुआ था? और इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1668, दूसरा ऑप्शन है 1678, तीसरा ऑप्शन है 1688 और चौथा ऑप्शन है 1698। और इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो है 1688। आपको बता दूं, गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच पांवटा साहिब के निकट एक जगह पड़ती है भंगाणी, वहां पर युद्ध हुआ था और वो युद्ध 1688 में हुआ था। अगला प्रश्न जो हाल ही में पीसीएस में पूछा जा चुका है, इस प्रश्न को भी हमने शामिल किया है कि गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच हुए भंगाणी के युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच हुए भंगाणी के युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन 1 है फतेह शाकर्ण ग्रंथ, दूसरा है फतेह प्रकाश ग्रंथ, तीसरा है विचित्र नाटक और चौथा है रसराज। और आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होना चाहिए विचित्र नाटक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस पंवार वंशी शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? नौवां प्रश्न है, किस पंवार वंशी शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? आपको बता दूं, नवरत्न का मतलब होता है कि 9 ऐसे विद्वान जो अलग अलग क्षेत्रों के बहुत बड़े विद्वान होते थे, उन्हें नवरत्न कहा जाता था। आपने इससे पहले नवरत्न के बारे में, अकबर के दरबार के नवरत्नों के बारे में भी सुना होगा। उसी तर्ज पर गढ़वाल के पंवार वंशी राजा, बहुत प्रसिद्ध राजा, उनके दरबार में भी नवरत्न थे। और उन नवरत्नों के लिए किसके दरबार में थे? इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला है मानसा, दूसरा है फतेहपति शाह,
तीसरा है पृथ्वीपति शाह और चौथा है महीपति शाह। और इसका सही उत्तर होना चाहिए फतेहपति शाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फतेहपति शाह के नवरत्नों में शामिल नहीं था? देखो, जितने प्रकार के प्रश्न और जिस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, मैंने उन प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया। क्वेश्चन दोबारा सुने, 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन फतेहपति शाह के नवरत्नों में शामिल नहीं था? ऑप्शन 1 है शशिधर डंगवाल, नंबर दूसरा है सुरेशानंद बर्थवाल, तीसरा है खेतराम धसमाना और चौथे हैं जटाधर मिश्र। और इसका सही उत्तर होना चाहिए जटाधर मिश्र जो थे वो नवरत्नों में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है, निम्न साहित्यिक ग्रंथों एवं उनके लेखकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सुनना, पॉइंट को, क्वेश्चन को सही से सुने। कई लोग यहाँ पे जल्दबाजी कर देते हैं, वो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन सुने, निम्न साहित्यिक ग्रंथों एवं उनके लेखकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला ग्रंथ सुने, ये सब के सब ग्रंथ फतेहपति शाह के जमाने में लिखे गए हैं और इन ग्रंथों का आप सुने नाम। पहला ग्रंथ है फतेह प्रकाश कर्ण ग्रंथ, ऑप्शन है इसके डैश लिखा हुआ है कि जटाधर मिश्र ने लिखा। दूसरा ग्रंथ है फतेह प्रकाश, ये लिखा हुआ है कि रतन कवि ने लिखा। तीसरा ऑप्शन है रसराज ग्रंथ, जिसे कहते हैं कि मतीराम ने लिखा। और चौथा है वृत्त कौमुदी, जिसे ऑप्शन में दिया हुआ है कि सुखदेव मिश्र ने लिखा। तो क्वेश्चन ये कि भाई इनमें से कौन गलत है? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए वृत्त कौमुदी जो है वो सुखदेव मिश्र गलत आंसर होता। सही आंसर क्या है, इसके लिए आप जाकर के मेरी वीडियोस देखें, वहां आपको सही आंसर पता चल जाएगा, जो कि हमारी क्लास वीडियो है, रिकॉर्डिंग वीडियो है। प्रश्न नंबर 16 है कि अपने मतीराम ने अपने किस ग्रंथ में, सॉरी, प्रश्न नंबर 12 है, मतीराम ने अपने किस ग्रंथ को चित्रकार मंगत राम को समर्पित किया? दूसरा प्रश्न सुने जरा, सही तरीके से इस प्रश्न को सुने कि मतीराम ने अपने किस ग्रंथ को चित्रकार मंगत राम को समर्पित किया? ऑप्शन है रसराज, वृत्त कौमुदी, वृत्त विचार ग्रंथ या फतेह प्रकाश ग्रंथ। और इसका सही उत्तर होना चाहिए रसराज ग्रंथ। आपको बता दें, मंगत राम जो थे वो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे और इन्हीं के वंश में आगे जाके मूलाराम जैसे प्रसिद्ध चित्रकार थे। 13वां प्रश्न है, मतीराम ने अपने किस ग्रंथ में फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा? दोबारा सुने, मतीराम ने अपने किस ग्रंथ में फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा? ऑप्शन है रसराज, दूसरा ऑप्शन है वृत्त कौमुदी, तीसरा ऑप्शन है वृत्त विचार ग्रंथ और चौथा ऑप्शन है फतेह प्रकाश ग्रंथ। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होना चाहिए, वो होना चाहिए वृत्त कौमुदी में मतीराम ने कहा कि फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न है आपके सामने, बहुत शानदार प्रश्न होगा। किस कवि के अनुसार फतेहपति शाह के समय गढ़वाल इतना सुरक्षित था कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे? दोबारा प्रश्न है, 14वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कवि के अनुसार फतेहपति शाह के समय गढ़वाल इतना सुरक्षित था कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे? देखो, मैं 2 बार प्रश्न पढ़ रहा हूं, इस बीच आप ऑप्शन देके अपना आंसर सोच सकते हैं। ऑप्शन 1 है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मतीराम, दूसरे हैं रतन कवि, तीसरे हैं सुखदेव मिश्र और चौथे हैं जटाधर मिश्र। और इसका सही उत्तर होना चाहिए वो है रतन कवि। सॉरी, जरा इसे सही से समझें, इसका आंसर होना चाहिए रतन कवि। अगला प्रश्न, फतेहपति शाह ने किस सिख गुरु, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा दूसरा है, फतेहपति शाह ने सिख गुरु गुरु रामराय को कौन सा गांव दान नहीं दिया था? आपको बता दें, फतेहपति शाह ने सिख गुरु गुरु राम राय को देहरादून में गुरुद्वारा बनाने के लिए 2-3 गांव दान में दिए थे। उन 3 गांवों में कौन एक ऐसा गांव है जो इसमें मैंने शामिल नहीं किया हुआ है? इस प्रश्न को समझे। ऑप्शन पहला है हुड़बुड़ा, दूसरा ऑप्शन है राजपुर, तीसरा ऑप्शन है चमसूरी और चौथा ऑप्शन है कारगी। और इसका सही उत्तर होना चाहिए जो कारगी उन्होंने गांव दान में नहीं दिया था, जबकि खुड़बुड़ा, राजपुर और चमसूरी, इन तीनों गांवों को उन्होंने गुरु रामराय जी को दान में दे दिया था। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, सिख गुरु गुरु रामराय देहरादून कब आए थे? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1699, दूसरा ऑप्शन है 1799, तीसरा ऑप्शन है 1899 और चौथा ऑप्शन है 1999। तो इसका सही उत्तर जो होना चाहिए वो है 1699, वो देहरादून आई थे। अगला प्रश्न जो 17वां प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने चांदी की अष्टकोणी मुद्रा चलाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा इस प्रश्न को सुने, निम्न में से किस शासक ने चांदी की अष्टकोणी मुद्रा चलाई थी? अष्टकोणी का मतलब होता है कि ऐसी मुद्रा चलाई जिस जो 8 कोने की तरह, इस तरीके से जो मुद्रा थी वो इस तरीके से 8 कोनों वाली जो मुद्रा थी, उन्होंने अष्टकोणी मुद्रा चलाई और जो थी वो चांदी की मुद्रा थी। तो ये ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है मानसा, दूसरा है फतेहपति शाह,
तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीपति शाह और चौथा ऑप्शन है महीपति शाह और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी फतेहपति शाह। ओके। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने औरंगजेब से मिलकर पंवार राज्य में जजिया कर नहीं लगने दिया? बहुत महत्वपूर्ण है, इसे दोबारा समझे। निम्न में से किस व्यक्ति ने औरंगजेब से मिलकर पंवार राज्य में जजिया कर नहीं लगने दिया? अच्छा, इसके ऑप्शन है माधो सिंह भंडारी, दूसरा ऑप्शन है इसका लोधी रिखोला, तीसरा ऑप्शन है इसका जीतू बगड़वाल और चौथा इसका जो ऑप्शन है वो है पूरिया नैथानी। और इसका जो सही उत्तर भी होना चाहिए वो चौथा होना चाहिए पूरिया नैथानी। आपको बता दूं जो जजिया कर होता था वो मुगलों के दौर में गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक कर होता था जिसे जजिया कहते थे और वो लगभग लगभग जितने भी मुसलमान हैं यानी गैर मुसलमान का मतलब होता है चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्धिस्ट है, जैनीज हैं, उन सब पे लगेगा, केवल मुसलमानों पर नहीं लगेगा, तो उसे जजिया कर कहा जाता है। इसके बारे में मैंने पूरी बात जो है वीडियो में करी हुई है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके उत्तराखंड के इतिहास आपको प्लेलिस्ट खोलनी है और वहां मैंने क्लास वीडियो दी है, वहां आप सही से समझे। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न होगा फतेहपति शाह ने अपनी रजत मुद्रा में रजत मुद्रा निम्न में से किसे समर्पित की? दोबारा इस प्रश्न को सुने। फतेहपति शाह ने अपनी रजत मुद्रा निम्न में से किसे समर्पित की? देखो, तो इसका ऑप्शन है हाथी, दूसरा ऑप्शन है गाय को, तीसरा ऑप्शन है घोड़े को और चौथा ऑप्शन है मोर को। देखो, और इसका सही उत्तर होना चाहिए गाय को। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि जो पृथ्वीपति शाह हैं उन्होंने चांदी की अष्टकोणी मुद्रा चलाई और उस अष्टकोणी मुद्रा में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है गुणी जननामिव कामधेनु और कामधेनु जो होती है वो क्या होती है? वो होती है गाय। तो उन्होंने लिखा हुआ उसमें कि गुणी जननामिव कामधेनु यानी गाय जो बहुत देवताओं की गाय मानी जाती है उसको उन्होंने समर्पित किया है, इसलिए इसका सही उत्तर भी ऑप्शन बी होता, गाय को उन्होंने समर्पित किया। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है निम्न में से किस व्यक्ति को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किस व्यक्ति को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता था? ऑप्शन 1 है शंकरदत्त डोभाल, ऑप्शन 2 है लोधी रिखोला, ऑप्शन 3 है पूरिया नैथानी और ऑप्शन 4 है बनवारी दास। और इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए पूरिया नैथानी को। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न कहा था कि किसने औरंगजेब से मिल करके गढ़वाल में जजिया कर नहीं लगने दिया, तो वो थे पूरिया नैथानी और उनकी इसी बुद्धिमत्ता की वजह से उन्हें गढ़वाल का चाणक्य भी कहा जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जितना हो सके उतना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, मैं बार बार कह रहा हूं, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारे द्वारा डाला गया प्रत्येक नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो ये वीडियो आपको अगेन कह रहा हूं कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।